लगातार चीन और ताइवान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और आपके लिए चीन ताइवान तनाव पर हर अपडेट हम सीधे ताइवान से एक्सक्लूसिवली आपको बता भी रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है चीन ताइवान से जुड़ी हुई, अब चाइना के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के 2 जंगी जहाज चीन के करीब ईस्ट चाइना सी में पहुंच गए हैं। अमेरिका ये 2 वॉरशिप परमाणु हथियारों से लैस बताए जा रहे हैं, तो बड़ी तनाव की स्थिति है। और ऐसे में जिस तरीके से जब से नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया उसके बाद से ही लगातार जो चीन और अमेरिका के संबंध थे उसमें और ज्यादा तल्खी और तनाव देखने को मिला है। ऐसे में चीन ताइवान से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चीन के खिलाफ यूएस यानी कि अमेरिका ने बड़ी तैयारी कर ली है और ताइवान पहुंच गए हैं अमेरिका के 2 वॉरशिप जिसमें परमाणु हथियारों से वो लैस बताए जा रहे हैं। ताइवान में जो कुछ हो रहा है उसकी पल पल की जानकारी अमेरिका के पास पहुंच रही है। अमेरिका का खुफिया तंत्र चीन से जुड़ी एक एक जानकारी जुटा रहा है। अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए ताइवान में जो जंगी जहाज तैनात कर दिए, ये दोनों ही वॉरशिप परमाणु हथियारों से लैस हैं, यानी कि जंग का ये नया मोर्चा अब खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। तो तस्वीरें आप लगातार देखिए किस तरीके से तनाव की स्थिति तो बनी हुई थी, लेकिन जो चाइना सी है वहां पर अब लगातार अमेरिका के 2 जंगी जहाज पहुंच चुके हैं, ये कहा जा रहा है। और परमाणु हथियारों से वो लैस हैं, तो आखिर क्या कुछ होगा। लगातार नंबर 1 चैनल पर हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स ताइवान से भी आपको पहुंचा रहे हैं। वहां पर युद्ध जैसे हालात अब बनते हुए धीरे धीरे दिख रहे हैं और अगर चीन और अमेरिका आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि परमाणु हथियारों में की रेस में ये 2 देश सबसे आगे हैं, और अगर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो उसके बाद आखिर क्या स्थितियां होंगी, किस तरीके से, क्या परमाणु युद्ध तो नहीं छुट जाएगा, क्योंकि अभी एक युद्ध से पहले ही दुनिया लगातार डरी हुई है और ऐसे में उसके बाद क्या हालात बनेंगे, ये इसी पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। ताइवान से तनाव के बीच अब चीन और रूस के बीच टकराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं ब्रिटेन के मशहूर अखबार एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस चीन पर परमाणु हमला कर सकता है। रिपोर्ट में अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट ने चेतावनी दे दी है। दावा किया गया है कि रूस और चीन के बीच साइबेरिया को लेकर जंग छिड़ सकती है। तो देखिए किस तरीके से तनाव अब चीन और रूस के बीच में भी देखने को मिला है। साइबेरिया को लेकर रूस और चीन के बीच में तनाव देखने को मिला है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ की यह चेतावनी है। लगातार किस तरीके से दुनिया के तमाम देश जो बड़े बड़े हथियारों से लैस है, परमाणु हथियारों से लैस है, वो आमने सामने एक दूसरे से टकराने की स्थिति में अब पहुंच गए हैं। साइबेरिया पर चीन रूस में युद्ध की स्थिति बन सकती है, ये कहा जा रहा है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ ने बाकायदा इसकी चेतावनी दी है। जिस तरीके से हमने देखा बीते दिनों में रूस के साथ यूक्रेन की जंग थी, लेकिन उस जंग में चीन कहीं ना कहीं समर्थन दे रहा था रूस को, लेकिन अब उनके बीच में भी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, वो भी केवल और केवल साइबेरिया को लेकर। साइबेरिया का जो हिस्सा है उसको लेकर तनाव की स्थिति देखने को मिली है। तो ऐसे में चीन और रूस के बीच में भी तनाव की स्थिति है और ऐसे में युद्ध छिड़ सकता है, ये कहा गया है अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ की ओर से। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया के तमाम जो परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु हथियारों से जो संपन्न देश हैं, उसमें अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, रूस की बात करें, तीनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अब तक तो ये कहा जा रहा था कि रूस का कहीं ना कहीं समर्थन चीन को मिल रहा था, लेकिन अब वहां पर भी तनाव की स्थिति है। क्या चीन पर परमाणु बम फटने वाला है? क्या एटम बम से बीजिंग दहलने वाला है? क्या ड्रैगन पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? जवाब ब्रिटेन के मशहूर अखबार एक्सप्रेस के इस हेडलाइन में छपा है। इस हेडलाइन में साफ साफ शब्दों में लिखा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सवाल है कि आखिर रूस चीन पर न्यूक्लियर अटैक क्यों करेगा। रूस और चीन दोनों देश दोस्ती का दम भरते हैं, दुनिया के सामने एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के मददगार बनकर सामने आते हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच आखिर ऐसा कौन सा बैर है जो परमाणु युद्ध को दावत दे सकता है। आखिर चीन ऐसा क्या करेगा जो मजबूर होकर रूस ड्रैगन पर परमाणु प्रहार के लिए तैयार हो जाएगा। सवाल ये भी है कि अगर रूस चीन पर परमाणु हमला करता है तो चीन पर रूस का बड़ा एटम बम फूटेगा या फिर छोटे परमाणु बम से बीजिंग की बर्बादी का बिगुल बच जाएगा। रूस यूक्रेन पर कब और कैसे हमला करेगा, इसकी पूरी जानकारी शी जिनपिंग के पास थी। जिस ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जिसे अपने नक्शे में मिलाने के लिए युद्ध के लिए तैयार है, चीन के इस एक्शन को रूस जायज ठहराता रहा है। लेकिन रूस और चीन के करीबी वाले रिश्ते में भी एक ऐसी गांठ है जो अगर खुल गई तो परमाणु युद्ध का होना तय माना जा रहा है। वो गांठ है रूस और चीन के बीच मौजूद साइबेरिया। दावा किया गया कि अगर चीन साइबेरिया पर धावा बोल दे तो जवाब में पुतिन के पास सिर्फ परमाणु हमले का ही विकल्प बचेगा। अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया खौफजदा हो जाएगी। और चीन से तनाव के बीच ताइवान ने चीन को जवाब देने के लिए अब पूरी तैयारी कर ली है। ताइवान के किलुंग के तट पर ताइवान के वॉरशिप तैनात दिखे और चीन ने जब से ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है तब से ताइवान ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रख दिया है। तो ताइवान ने जंगी जहाज की तैनाती कर दी है। किलुंग में ये तैनाती की गई है क्योंकि लगातार पिछले दिनों जब से नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची थी उसके बाद से चीन उसको चेतावनी दे रहा था और इसी चेतावनी के चलते अब उसने भी अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। किलुंग का वो क्षेत्र है जहां पर ताइवान की ओर से ये जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, यानी कि चीन की तरफ से अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है या फिर एक्शन लिया जाता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब ताइवान की ओर से भी दिया जाए। और इससे पहले अमेरिका अपना समर्थन पहले ही जता चुका है ताइवान को लेकर, उसने क्योंकि चीन ताइवान को कहीं ना कहीं अपना हिस्सा समझता है और इसी वजह से उसने ताइवान को नैन्सी पेलोसी के आने पर चेतावनी भी जारी की थी। ताइवान में जो कुछ हो रहा है उसकी पल पल की जानकारी अमेरिका के पास पहुंच रही है। अमेरिका का खुफिया तंत्र चीन से जुड़ी एक एक जानकारी जुटा रहा है। अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए ताइवान में जो जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं ये दोनों ही वॉरशिप परमाणु हथियारों से लैस हैं। यानी जंग का ये नया मोर्चा अब खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। ताइवान में अमेरिका के जंगी जहाज। चीन के खिलाफ किलेबंदी की तैयारी। समंदर में परमाणु अलर्ट। ताइवान के खिलाफ चीन का दुस्साहस इस बार पूरी दुनिया देख रही है। लगातार चीन के लड़ाकू विमान और वॉरशिप ताइवान पर हमले की तैयारी में जुटे हैं। यही वजह है कि चीन का यह दुस्साहस अमेरिका को बुरी तरह अखर रहा है। America is back. अब अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान के आसपास 2 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। परमाणु हथियारों से लैस ये जंगी जहाज देखकर पीएलए के माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नेवी के दोनों जहाज हाईली एडवांस्ड न्यूक्लियर वॉरशिप हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक जो चीन खोलकर ताइवान के खिलाफ युद्धाभ्यास कर रहा था वो अब अमेरिका के इन जंगी जहाजों की हर एक्टिविटी की निगरानी करने में जुट गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के इस एक्शन ने ड्रैगन को एक बार फिर भड़का दिया है। हमारी सेना चौकन्नी है, किसी भी भड़काने वाली कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देगी। यानी चीन यही दावा कर रहा है कि वो अमेरिका के किसी भी एक्शन का जवाब देने को तैयार बैठा है। तो क्या अब ताइवान से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी
भड़कने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे ताइवान के आसपास का इलाका अमेरिका, चीन और ताइवान की खतरनाक वॉर मशीनरी से घिरता जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं इसलिए भी घराती जा रही हैं, क्योंकि पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ 6 नो एंट्री जोन घोषित किए हैं। यानी अब 6 रास्तों से कोई पैसेंजर प्लेन या शिप ताइवान नहीं पहुंच सकता। चीन ने ताइवान के चारों तरफ अपने J-20 फाइटर जेट और युद्धपोतों की तैनाती कर रखी है। इतना ही नहीं, चीन की सेना नॉर्थ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सैन्य ताकत को कई साल बाद अमेरिका ने इस तरह का चैलेंज दिया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने एक नहीं बल्कि 2 वॉरशिप इस इलाके में तैनात किए हैं। चीन को पहली बार ये लग रहा है कि अब अमेरिका नेवी ताइवान की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिका के इस रुख का असर चीन के रक्षा विभाग और विदेश विभाग के बयानों से भी समझा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही मंत्रालयों ने एक ही बात कही है। हम ताइवान स्ट्रेट में तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, हम सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। अमेरिका को भी टेंशन बढ़ाने से बाज आना चाहिए। ताइवान हमारा हिस्सा है। चीन के इन बयानों के जवाब में अमेरिकी नेवी ने भी जवाब दिया है। हिंद महासागर और इसके रास्तों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। ये सबके लिए है और इसे फ्री ही रखा जाएगा। हम किसी भी एक्शन के लिए तैयार हैं। यानी समंदर की ये लहरें कभी भी तीसरे विश्व युद्ध का ज्वार भाटा बन सकती हैं। ब्रिटेन के अखबार की रिपोर्ट में चीन पर रूस के परमाणु हमले का जिक्र है। अखबार की रिपोर्ट में जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये चेतावनी है अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट की। यानी कि वॉर जोन में अब परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर रिपोर्ट में किए गए दावे सही हुए तो चीन और रूस में भारी तबाही आने वाली है, क्योंकि अगर रूस ने वॉर किया तो चीन पलटवार से नहीं चुकेगा। परमाणु युद्ध की ये बात सिर्फ ख्याली नहीं है, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। ये चेतावनी अमेरिका के एक सैन्य विशेषज्ञ ने दी है। इस वार्निंग में कहा है कि पुतिन चीन के साथ संभावित जंग में परमाणु युद्ध छेड़ सकते हैं। अगर रूस चीन पर परमाणु बम से वार करता है तो चीन की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। रूस का एटम बम चीन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। अगर ये युद्ध शुरू हो गया तो उसके आगे ना तो यूक्रेन युद्ध के धमाके ही ठहरेंगे और ना ही चीन ताइवान का संभावित वॉर। अगर चीन के खिलाफ रूस ने परमाणु युद्ध किया तो धमाका बहुत जोरदार होगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम से बड़ा धमाका करने वाला बम अभी बना ही नहीं है। express.co.uk से बात करते हुए अमेरिका के डॉक्टर जॉन कैलाहन ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। डॉक्टर जॉन कैलाहन पूर्व राजनयिक रहे हैं और अभी अमेरिका में न्यू इंग्लैंड कॉलेज में एक सैन्य सलाहकार और डीन के रूप में काम कर रहे हैं। express.co.uk से बात करते हुए कैलाहन ने कहा है कि मुझे लगता है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए बिना चीन के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ सकता। दोनों देश खासकर जिस क्षेत्र में लड़ेंगे वो साइबेरिया होगा। अभी चीन ने अगर साइबेरिया पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ जंग के लिए रूस के पास बहुत सीमित क्षमता है। ऐसे में विकल्प सिर्फ परमाणु युद्ध का ही बचता है। साइबेरिया को लेकर रूस और चीन के बीच लंबे वक्त तनातनी रही है। दोनों देशों के बीच सदियों के अविश्वास और संघर्ष की कड़वी यादें हैं। 1968 में रूस और चीन के बीच डेमेंस्की द्वीप को लेकर सैन्य संघर्ष भी हो चुका है। हालांकि दोनों देशों ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सीमा विवाद साल 2000 में सुलझा लिया। जिस डेमेंस्की द्वीप को लेकर 1968 में चीन और रूस भिड़ चुके थे वो सीमा समझौते के तहत चीन के पास है। लेकिन साइबेरिया का नासूर अगर एक बार फिर उभर आया तो वो परमाणु युद्ध कराकर ही मानेगा।
परमाणु युद्ध हुआ तो सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 2 अरब लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी। धरती का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। दुनिया भर में मॉनसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। परमाणु बम ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत छोटे होने के बावजूद भी बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं। ये बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय फिजन यानी नाभिकीय विखंडन के फॉर्मूले पर काम करते हैं, जो विस्फोट के बाद बड़ी तबाही लाते हैं।